दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन खरबों डॉलर में है, वो लाखों पुरानी किताबें खरीद रही है और फिर उन्हें काटकर स्कैन करके कागज को ठिकाने लगा रही है। कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई बैकअप नहीं, बस एक डिजिटल कॉपी बचती है और असली किताब हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये कोई साजिश थ्योरी नहीं है, ये अदालत के दस्तावेजों से सामने आया सच है। आज की वीडियो में हम समझेंगे ये हो क्यों रहा है, कौन इसमें शामिल है और इसका किताबों की दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 404 मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और कई और आउटलेट्स की रिपोर्टिंग से एक पैटर्न सामने आया है कि एआई कंपनियां और उनके एजेंट पुरानी और रेयर किताबें बल्क में खरीद रहे हैं ताकि उनका इस्तेमाल एआई मॉडल को ट्रेन करने में किया जा सके। कई जगह हजारों से लाखों किताबों को हाई स्पीड मशीन से स्कैन किया जा रहा है, जिसमें किताबों की बाइंडिंग काटकर पन्ने अलग कर दिए जाते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग, यानी विनाशकारी स्कैनिंग। सवाल ये है कि इतनी मेहनत क्यों? जवाब है एआई ट्रेनिंग डेटा। कंपनियों का मानना है कि 2022 से पहले छपी किताबें यानी चैट जीपीटी जैसे टूल्स के आने से पहले की किताबें साफ डेटा हैं, उनमें एआई जनरेटेड टेक्स्ट नहीं मिला होता और अच्छी लिखी किताबें एआई मॉडल को बेहतर भाषा, लॉजिक और स्टाइल सिखाती है। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा एंथ्रोपिक की है, जो एआई चैटबॉट क्लॉड बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने प्रोजेक्ट पनामा नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें किताबों को स्कैन कर एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने की बात सामने आई। लेखकों ने आरोप लगाया कि उनकी किताबों का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया, जिसके बाद एंथ्रोपिक पर मुकदमा हुआ और कंपनी ने बड़ा सेटलमेंट किया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि किताब खरीदकर उसे स्कैन करना और फिर ओरिजिनल कॉपी नष्ट करना अमेरिकी कानून में फेयर यूज माना जा सकता है। यही फैसला अब बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या किताबों को नष्ट करना एआई ट्रेनिंग के लिए सही तरीका है या नहीं। अब ये मामला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगस्त 2026 में द गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड हैंड और एंटीक बुक डीलर भी चिंतित हैं। उन्हें शक है कि वो अनजाने में इस एआई सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई पुराने किताबों के डीलर को डर है कि कहीं उनकी किताबें अनजाने में एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रही। कुछ डीलर्स ने बड़े पैमाने पर किताबों के ऑर्डर मिलने की बात कही है। हालांकि कनाडा की जूम बुक्स जैसी कंपनियों ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो किताबों को डिजिटलाइज नहीं करती, बल्कि दोबारा बेचती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बुक डीलर्स को पता नहीं चलता कि उनकी बेची गई किताबें आखिर कहाँ जाती हैं। इस विवाद के बीच एलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने अपनी स्पेसएक्स एआई टीम से कहा है कि अगर कोई रेयर किताब मिले तो उसे लाइब्रेरी में सहेजकर स्पाइन काटे बिना हार्ड तरीके से स्कैन किया जाए। वहीं एंथ्रोपिक का कहना है कि वो जानबूझकर रेयर किताबें नहीं खरीदती। स्नोप्स जैसी फैक्ट चेकिंग साइट के मुताबिक प्रोजेक्ट पनामा असली था, लेकिन ये साफ नहीं है कि इसमें वाकई एंटीक किताबें शामिल थीं या सामान्य पुरानी किताबें। तो आखिर उस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? पहली, कि एंथ्रोपिक जैसी एआई कंपनियों ने बड़ी संख्या में किताबें खरीदकर उन्हें स्कैन किया और एआई ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया। दूसरी, कि अभी ये साफ नहीं है कि इनमें कितनी किताबें सच में रेयर थी। ज्यादातर मामला पुरानी और आउट ऑफ प्रिंट किताबों का बताया जा रहा है। अमेरिका में कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस प्रक्रिया को फेयर यूज माना है, खासकर जब ओरिजिनल किताब नष्ट कर दी जाए। लेकिन गोपनीय तरीके, एनडीए और छिपी हुई सप्लाई चेन ने इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, एआई ट्रेनिंग के लिए किताबों को नष्ट करना सही है या गलत है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।